इतनी ज़्यादा बरकत हो गई है। लेकिन सरकार, जब मैंने घर में पर्दा नहीं डाला था तो बरकतें नहीं होती थी। उस वक्त भी मैं खुदा की इबादत करता था, लेकिन सरकार बरकत नहीं होती थी। गौस आज़म फरमाते हैं, जब तू नमाज पढ़ता था तेरे घर में पर्दा नहीं था। जब बेनमाजी पार होकर जा रहा था, तेरे घर में नजर डाल रहा था, तो बेनमाजी की नजर तुम्हारे घर में पड़ रही थी, तो तुम्हारे घर से बरकत उड़ जाती थी। एक टालीगंज के मुसलमानों, खुदा के घर में गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, तुम नमाज के मुकम्मल आदि बन जाओ। बगदाद से गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे, मदीने से मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको तकरीर सुनाने के घर से नहीं आया, अपना नाम गौसे आजम की लिस्ट में, ताकि मेरा नाम भी इंदिराज हो, मेरा नाम भी लिखा हो, इसीलिए आया। मुझे मालूम है आपकी दिल की धड़कन कह रही है शाद बाबा है कि नहीं है, सुनिएगा। लेकिन इनको जान लीजिए 2 मिनट में, इनको जान लीजिए ये कहाँ से आए हैं, इनका सिलसिला क्या है, इनके आबा व अजदाद क्या है, इनको सुन लीजिए। हजरात, आप जिन्हें देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने, ये हजरते मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह के औलादों में से एक औलाद है, जो आज टालीगंज में तशरीफ लाए हैं। झुमकर बोलो सुबहान अल्लाह। जानना जरूरी है। पीरेर काछे मुरीद होवेन, पीर के पास मुरीद होइएगा तो पीर को जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। लेकिन क्या औलाद, अभी तो मोबाइल का दौर है, गूगल में बोलिएगा हजरते मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह, तो पूरा डिटेल से उतर आएगा। झूमकर बोलो सुबहान अल्लाह। उनकी एक औलाद, ये सिलसिला बुखारों से चलते हुए मुल्तान पाकिस्तान होते हुए ओज शरीफ में आया, और ओज शरीफ से इसी सिलसिला के मखदूम जलालुद्दीन बुखारिया के एक औलाद हजरते सैयदना सैयद अहमद मजनू बुखारी बंगाल बीरभूम तशरीफ लाए। झूमकर बोलो सुबहान अल्लाह। जब उनका विसाल हो गया, जब उनका विसाल हो गया, वली हैं, एक दिन जाना पड़ेगा, आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा, हमको भी एक दिन जाना पड़ेगा, हमारे मुहिब्बी गिरामी को भी एक दिन जाना पड़ेगा। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मजा चखना पड़ेगा। जल्दी सुनिए, इधर देखिए, इधर जल्दी समाप्त करिए। जब उनका इंतकाल हो गया तो तकरीबन 20 साल या 22 साल के बाद उसने ख्वाब में अपने बड़े बेटे को बताया कि मुझे जिस जगह पे तूने दफन किया है, उस जगह से मुझे उठाकर दूसरी जगह में मुझे दफनाओ। बोला सरकार, वजह क्या है, रीजन क्या है? यहाँ बहुत ज्यादा बेहुरमती होती है और आइंदा बहुत ज्यादा बेहुरमती होगी। 22 साल के बाद, 20 साल या 22 साल के बाद, जब इनके जद्दे अमजद अहमद मजनू बुखारी को उनके लहद, उनकी कब्र से उठाया गया, तो 22 साल के बाद कसम खुदा की ऐसा लग रहा था कि आज ही इनको दफन किया गया है। झूमकर बोलो सुबह। ऐसे पावरफुल सिलसिला से हजरत का रिश्ता है। हजरात देख रहे हैं, संदल उसी तरह है माशाअल्लाह, और कफन से जन्नती खुशबू निकल रही है, जन्नती खुशबू निकल रही है। इन्हीं सिलसिले में से एक औलाद जिनका नाम है मोहम्मद अली
बैराग बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो गैसरा शरीफ जहां आज इन लोगों का खानका है। आप देखेंगे यूट्यूब में खानका बुखारिया तो आपको मालूमात होगी। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बता रहा हूँ। तो वो जब वहाँ तशरीफ़ लाए, जब उनका विसाल हुआ, जब जनाजा लेकर जाने लगे ना, जैसे ही जनाजा जाने लगे तो कुछ लोग को वज़ू की हाजत होती है, कुछ लोग को प्यास की ज़रूरत होती है। तो एक तालाब, एक दरख्त के सामने उनके लाशे मुबारका को रखा गया और उनका बहुत मानने वाला खादिम उनके पास बैठा है। तो वो खादिम फरमाता है कि अचानक उसने क्या देखा कि वो खाट से, खटिया से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुरीद बता तेरी जरूरत क्या है। अब मुरीद खुशी के मारे कह रहे हैं, पीर साहब जिंदा हो गए, पीर साहब जिंदा हो गए। जब तमाम लोगों पर शोर गुल मच गया तो जैसे ही सब लोग दौड़कर आने लगे, हजरत वैसे ही खाट पर विशाल हो गए। झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज जिनका होता है हुजूर रईसुल आबिदीन, जिनको खिताब किसी अनपढ़ जाहिल ने नहीं दिया, जब उनकी रियाजत, उनकी इबादत, उनकी इबादत, उनकी तस्बीह व तहलील को उलमाए किराम ने देखा, जो हदीस व कुरान तालीम हासिल किए हैं, उन लोगों ने देखा तो उनको खिताब दिया कि ये रईसुल आबिदीन है, ये इबादत करने वालों के सरदार हैं, ये इनके दादा हैं, जिनका आज भी उर्से गैसरा शरीफ में होता है। आज भी उनका उर्से फरवरी महीने में गैसरा शरीफ में होता है। हजरात, मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूँगा। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, इश्क कह रहा है जन्नत के फूल हैं। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। इश्क कह रहा है जन्नत के फूल हैं, अहले सुन्नत के ये अनमोल कली लगते हैं। अरे बाप हैं जिनके वली, बेटा भी वली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली, बेटा भी वली लगते हैं, और इन्हें सजरा दिखाने की जरूरत नहीं। अरे ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। और आखिरी शेर और मेरी तकरीर का इख्तिताम। हजरत, बड़ा मजमा खूबसूरत था, बोलने का दिल चाह रहा था, लेकिन हजरत के सामने ज़्यादा वक्त आपका वेस्ट नहीं करूँगा। हाथ उठाकर कह दे सुबहान अल्लाह, और मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसे औलादे रसूल को आपने मदू किया है और गौसे आज़म की महफिल खुदा के घर में सजाए हैं। आज जो भी बातें हो रही है, गवाह खुदा का घर बन जाएगा। हश्र की मैदान में गवाही खुदा का घर देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही दिलेर, यकीनन दिलेर होता है जिनके कदमों में ज़बरदस्त शेर होता है। वही दिलेर, यकीनन दिलेर होता है जिसके कदमों में ज़बरदस्त शेर होता है। टालीगंज वालों, जमाना वालों, मोहम्मद का खानदान है ये। किसका खानदान है? जोर से बोलिए, किसका खानदान है? जमाना वालों, मोहम्मद का खानदान है ये। अंगूठा चूमता बच्चा भी शेर होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुनैद अत्तारी साहब, उन्हीं से आप हजरत का इस्तकबाल और बाकी के प्रोग्राम सुनेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आज की इस हाज़री को कबूल व मकबूल अता फरमाए। मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की अब ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हैं। जिनको सुनने के लिए वो स्टेज पर कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज़ हो चुके हैं। बस इतनी सी बात आप समझ लें, फ़कत इतनी सी बात। नहीं, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है।
बस इतनी सी बात है कि आप लोग ये कभी मत सोचना कि इतना छोटा बच्चा इल्म की बात कैसे करेगा। इसने मदरसे में पढ़ा कर, इसने तालीम कब हासिल की। तो याद रखिएगा, इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो अली का दौड़ रहा है। किसका खून दौड़ रहा है? जो बाबुल इल्म है। सुभान अल्लाह, जो बाबुल इल्म है। तूने पी प्यालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। हम लोग किताब से पीते हैं, ये लोग निगाह से पीते हैं। और एक बात समझ जाएं, हम लोग डर वाले हैं, डर वाले होकर हम लोग बात करते हैं, और ये तो घर वाले हैं, खुद अपने घर की बात करेंगे। बस दो चीजें, इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मौलाए कायनात बाबुल इल्म का। दूसरी चीज ये कि ये जो बात करेंगे अपने घर की बात करेंगे। बस ये दो चीजें आप अपने ज़हन व फिक्र में रखें। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा ही नहीं अपनी तरह, एक नुक्ता भी गवारा ही नहीं अपनी तरह। नामे अहमद को नुक्ते से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। बचल कर कहे, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और शेर अर्ज करता हूं कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने की जमीन अंदर दफन होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, मेरे सरकार को दिल दिया होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, मेरे सरकार को दिल दिया होता तो क्या होता। मेरे सरकार को दिल दिया होता तो क्या होता। कहा मजनू ने कोई लैला के जैसा हो नहीं सकता, कहा मजनू ने कोई लैला के जैसा हो नहीं सकता। कहा फिरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता। कहा उन सब से मैंने ये तो मुमकिन है, मगर सुन लो मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। हजरात, आज 4 अक्टूबर की गुजरती हुई रात है, सामीन की बारात है, खुदा का घर है, नबी की आल है, आपकी समात, मेरी निकाबत, हजरत की खिताबत। आइए फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल करें। आम लोगों का इस्तकबाल आप ठंडे दिमाग ठंडी आवाज से कर देते हैं, मैं खामोश रहता हूं, मगर अली की औलाद का इस्तकबाल खामोशी के साथ नहीं। जो ये चाहता है कि उसके मुंह में कभी कैंसर ना हो, वो नबी की अली की औलाद को देखते हुए हमारे साथ मिलकर बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर। अगर चाहते हाथ लकवे से महफूज रहे, फालिज ना लगे, हाथ उठाए अली के नाम पर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान का मुसलमान अजमत कुरान मजहब इस्लाम नारे तकबीर नारे रिसालत अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी हैं, यानी वो मजहरे रहमान लिए बैठी हैं। बीबी मरियम को मिले साहबे इंजील मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सरबला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वह तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता रहे कुत्ता तेरा। एक बात याद रखिए कि गौस पाक का फरमान है कि मेरा नाम तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक कि मैं उसको इजाज़त ना दूँ। और ये तो गौस पाक की महफिल सजाए हुए हैं, तो गौस पाक की परमिशन है, और आप भी आई ये भी गौस पाक की परमिशन है। गौस पाक अगर एक ही वक्त में 70 आदमियों के घर इफ्तार कर सकते हैं तो क्या एक ही वक्त में हज़ारों जलसों में तशरीफ़ नहीं ला सकते? हाँ, नहीं ला सकते। अरे औलिया कराम जितना दिन दुनिया में हयात में रहते हैं उनकी डबल उनकी ताकत तो रहती है, लेकिन जब वफात पाते हैं तो उनकी ताकत और बुलंद हो जाती है। जितना दुनिया में वो करम करते थे वो अपने कब्र से और भी करम करते हैं अपने गुलामों पर। और गौसे आज़म की शानी कुछ और है। गौसे आज़म कहते हैं मैं अपने मुरीदों को पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे राय में हाथ में राई के दाना, राई का दाना। तो समझिए अपने गुलामों को अपने मुरीदों को कितना इनायत फरमाते होंगे। गुलाम हैं हम गौसे आज़म के, इसीलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको गौसे आज़म बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें गौसे आज़म बुलाते हैं। मेरे अजीज़ों, गौसे पाक के बारगाह में मनक़बत के चंद अशार खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, समात फरमाएं। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, बोलो अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। रुतबाए विलायत में क्या हसन पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस ने ठोकर में मुर्दों को झुलाया है। अल-मदद मेरे गौस ने ठोकर में मुर्दों को जिलाया है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। ये या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, हादीन की दौलत से दामन सबका भर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बगदाद सबरिया में छोटा सा मुझे घर दो। अल-मदद पीरा
दस्तगीर, बोलो अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर। मिलने कुशमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। बस इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए। जब बंद करो आंखें, जब बंद करो आंखें, बगदाद नजर आए। अल मदद अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, बोलो अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। एक बात सब मिलके बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करे पड़े बाबा जवन अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़िए सब, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज का डर है ना किसी चीज का गम है। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनको अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कुव्वत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी मेराज इंसानियत है। और औलिया अल्लाह को अल्लाह की रज़ा हासिल है। इसलिए तो जो अल्लाह के वली होते हैं इसीलिए नहीं डरते क्योंकि उनको अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। और अल्लाह के वली जो होते हैं किसी शहंशाह वक्त से नहीं डरते, जो अल्लाह के वली होते हैं किसी के बाप से नहीं डरते, जो अल्लाह के वली होते हैं न तुझसे डरते हैं न मुझसे डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं न दरिया की तरियानी से डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं न सांप बिच्छू से डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं न तूफानों आदि से डरते हैं। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, दुनिया की हर चीज हर शय अल्लाह के वली हो जाती है। नहीं, आप उस तरह नहीं सुन रहे जिस तरह सुनना चाहिए मुझको। अगर मुझे अपना रंग में देखना है तो आपको अपने रंग में सुनना कि आप कलकत्तिया है, कलकत्ता वालों का ईमानी जज्बा ही कुछ और होता है। कहिए ना सुभान अल्लाह, और मतलब कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आज के दौर में एक गंजेड़ी नशेड़ी भी अपना इतने लंबे लंबे बाल के, न नहाने का ढंग है, नाखून इतने लंबे लंबे, न काटने का ढंग है, कुछ है कहते हम अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली। पहला कलमा पूछो, पहला कलमा भी आदमी किस तरह वली हो गया भाई? नमाज का पता नहीं किस तरह वली हो गया भाई। अरे वली तो वो है कि जिसकी जिंदगी का हर लम्हा नमाजों से गुजरे। हम और आप वली बनेंगे? हाँ, वली बनने का मुंह तो नहीं है उन लोग का। अरे वली का चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, और खबीसों का चेहरा देखो तो एक नहीं याद आ जाए। हम वलियों के चाहने वाले दीवाने हैं, ऐसे जैसे वली नहीं कहते हम। यही लोगों के वजह से देवबंदी, वहाबी, खारजी, नालती, राफजी हम पे फतवा लगाते हैं। सुन्नत का आदमी बता रहे हरामियों, जो करता है उसको बोलो, जो करता है उसको बोलो। हम तो गौसुल वरा के चाहने वाले हैं, गौसुल वरा के मानने वाले। जो गौसुल वरा के मानने वाले हो नमाजों को नहीं छोड़ते, वो सुन्नत रसूल को अपनाते हैं, फर्ज खुदा को अपनाते हैं। वो सुन्नत रसूल को अपनाते हैं, फर्ज खुदा को भी अपनाते हैं। मेरे अजीजों, वली की पहचान यह है कि चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। वली की पहचान यह है कि चेहरे पे मुस्तफा का नूर टपके। वली की पहचान यह है कि कुछ नेमतें मिले फिर भी शुक्रिया अदा करे, नेमतें ना मिले फिर भी शुक्रिया अदा करे, जिनके जिंदगी का हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा पर गुजरे, उसको हम वली कहते हैं। हदीस पाक में है जो अल्लाह के वली होते हैं, हदीस कुदसी में है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, उसकी कान बन जाता है जिससे वो सुनता है,
मेरे जो किसी के अंदर अगर जिन चले जाए, क्या बोलते हैं कि अब वाला आदमी के अंदर जिन घुस गया है, तो वो अगर कमजोर सा भी हो, ताकत किसकी होती है अंदर में? जिन की होती है। कंट्रोल कौन कर रहा है उसे? जिन कर रहा है। आखिर में देखने की आंखें उसकी, देखने के लिए आंखें हैं, देखता कौन है? जिन देखता है, जिन देखता है। इसीलिए अब आपसे अहमद सैन पूछना चाहता है कि जिसके अंदर जिन चला जाए, तुम कहते हो कि आंखें इसकी हैं, देखना जिनका है, पाँव इसके हैं, चलना जिनका है, कान इसके हैं, सुनना जिनका है। अच्छा बताओ, जब फना फिर रसूलों के वली बनते हैं, क्या चलना खुदा का नहीं होता? सुनना खुदा का नहीं होता? देखना खुदा का नहीं होता? बस खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर वकर। जो वहां पे हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। गौसे आजम कहते हैं मैं हकीके मुबरम को टाल देता हूँ। गौसे आजम का ये मकाम है, गौसे आजम का ये पावर है। तो गौसे आजम से जो वली निकले, जितने वली हैं, तो उनका मकाम क्या होगा? जब शहनशाह औलिया का ये मकाम है कि मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो उनके गुलामों को मकाम क्या होगा? फिर उनके चाहने वालों का मकाम क्या होगा? हज़रत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है? बायजीद बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी जानते हैं ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बायजीद बुस्तामी जानते हैं? नहीं जानते लगता। बायजीद बुस्तामी ऐसे वली हैं कि फाहिशा जैसे जानी को नेक राह पे ला देते हैं। किस तरह? एक मर्तबा बायजीद बुस्तामी अपने हुजरे में हैं, उनके पास एक मुरीद आया, कहने लगा हजरत हमारे गांव में एक बला आफत घुसी है। तो बायजीद बुस्तामी कहने लगा क्या बात है, क्या बला घुस गई? तो कहता है कि हुजूर हमारे इधर जिना का अड्डा खुला है। बायजीद बुस्तामी तड़प जाते हैं, आंखों से अश्क निकल रहे हैं, कहते चलो मुझे उसके पास ले चलो। उसके पास जाते हैं, एक मुसल्ला लेते हैं, घर के बाहर बिछा देते हैं, घर के बाहर बिछा देते हैं। जो हजरत है बायजीद बुस्तामी चला जाता है, डर से नीचे चला जाता है, बायजीद बुस्तामी चला जाता, बायजीद बुस्तामी चला जाता। अभी का अगर ये दौर होता, एक फोटो खींची जाती, सोशल मीडिया पर, देखो मौलवी साहब जानी के घर के बाहर खड़े हुए हैं, इस तरह ही होता ना अभी। लेकिन उस वक्त का दौर भी था, समझने वाले भी तो समझाने वाले भी थे। अभी का दौर ये है कि अच्छा देखो करो, पॉजिटिव करो तो नेगेटिव समझ लेते हैं लोग, वही है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव समझ लेते हैं। यही हाल है अभी चल रहा है। तो क्या होता, देखते चले जाते, आते चले जाते, आते चले जाते। उनको देखकर कुछ ऐसा लगता था बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना। क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुक को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अब पीने को तो पी लूंगा, बस आज तो सरासी है। बगदाद का अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना। आखिर में बहुत देर हो गई। फाहिशा सोचते कि क्या बात है मियाँ, अभी तक कोई आदमी आया नहीं, कोई आदमी आया नहीं। बहुत भीड़ लगी हुई रहती है, लोगों की हुजूम लाइन। तो फाहिशा बोलती है कि चलो देखती हूँ कितने लोग आए। खोलती है दरवाजा, एक को भी आदमी नहीं। फिर क्या देखती है कि एक बुजुर्ग मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। फाहिशा बोलती क्या दिक्कत है? कि तुम फाहिशा है? हाँ मैं फाहिशा हूँ। एक रात का कितना लेगी? कहती इतना लूंगी। दे दिया, रकम दे दिया। कहते हैं कि जितना मैं बोलूँगा उतना तो करेगी? कहती हाँ मैं करूँगी। बोल ठीक है। दरवाज़ा लगाया, सब कुछ लगाया, कहा जा वजू बना कर आ। कहती क्या इम्तिहान ले रहे हो? बोल जितना बोलता हूँ उतना कर, वजू बना कर आ। वजू बना कर आती है, बोली साथ में काली चादर ओढ़ के और एक मुसल्ला लेकर। काली चादर ओढ़ के और एक मुसल्ला लेकर आ। लाती है। अब बोलती चल 2 रकात नफल पढ़। क्या बोलते हैं? 2 रकात नफल पर। सजदे में जाकर बायजीद कहते हैं ए अल्लाह
वहां से यहाँ लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। शायर ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जरा गौसुल वरा का नाम पर हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह, और बदल के या रसूल अल्लाह। हाँ, लगना चाहिए कि गौसुल वरा के दीवाने हैं। दिल से आवाज निकालो कि कलकत्ता से बगदाद शरीफ चली जाए आवाज। और ये बात याद रखो, आज गौस पाक का महीना है। गौस पाक अपने हर मुरीदों को देख रहे हैं, हर मुरीदों को ये मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हर मुरीद को देखते हैं कि कौन मेरा मुरीद आफत में। मेरे गौस पाक फरमाते हैं मैं अगर मगरिब में हूँ और मेरा मुरीद अगर मशरिक में है तो मैं अपने मुरीद को मगरिब से मशरिक में बचाने के लिए आता हूँ। तो गुलाम को क्या डर है? गौस पाक का बेझिझक नाम लो, बोलो या गौस, या गौस। और जोर से हाथों को बुलंद करके बोली या गौस, या गौस। हाँ, ऐसा लग रहा है कि गौस आजम के दीवाने, इसी को कहते हैं गौसुल वरा के दीवाने। मेरे अजीजों, तो ईद हदीस से कुछ से क्या मालूम चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह उनका, वो पैर उनका होता है लेकिन चलना खुदा का होता है। और ये भी जान लीजिए कि जो अल्लाह के वली कह देते हैं ना वो हो नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जबान तो वली की होती है और कहना खुदा का होता है। जबान वली की होती है और कहना खुदा का होता है। वो किस तरह का? वली कह देगा कि दरिया से रास्ता दूंगा तो वो देख कर ही रहता है। क्यों? कि खुदा की बात कभी टल सकती है। खुदा अगर चाहे तो इसको भी इंसान बना सकता है। खुदा को डर है नहीं ना, खुदा जो चाहे कर सकता है। इसीलिए वली जब कह देता है, जब वली कह देता है तो वो कबूल होकर ही रहती है। वली अगर किसी के हक में दुआ कर देना, कसम खुदा की वो दुआ कबूल होगी ही होगी। इसीलिए वली से कभी मत उलझो, वली से कभी मत उलझो। हमारे उस्ताद कहते हैं कुरान मेरे मौला का जजमेंट हो गया। हमारे उस्ताद क्या कहते हैं? कुरान मेरे मौला का जजमेंट हो गया। टकराया जो वली से वो एक्सीडेंट हो गया, टकराया जो वली से वो एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए हम गुलामाने वली हैं और वली को अली से निस्बत होती है और अली को मुस्तफा से और मुस्तफा को मेरे खुदा से निस्बत होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन में खेल के दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आप 10 रुपया 20 रुपया 50 100 जितना चाहो उतना में खेल सकते हो। मैं यहाँ पर कोई मफर मकर जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। जब भी कुछ आफत पड़े किसी औलिया कराम के बारगाह में हाजिर हो जाओ और हाजिर होकर ये अर्ज कर दो या अल्लाह इन औलिया के वसीले से, फला औलिया के वली के वसीले से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी दुआ कबूल अता फरमा। अगर कबूल ना हुई तो मेरा नाम मोहम्मद हुसैन बुखारी नहीं, होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि बोलना तो कबूल वो करेंगे किस तरह कबूल होगी? क्योंकि अगर वो वली कह दे कि अल्लाह कबूल कर ले तो करना ही है खुदा कबूल। क्यों करना है? जबान तो वली की है, हकीकत में वो बोलना किसका होता है? खुदा का होता है। अगर वली कह दे कि पत्थर सोना है, सोना बन जाएगा। इसलिए कि बात तो वली की होती, बात तो खुदा की होती है, जबान वली की होती है। इसलिए वली से कभी मत उलझो। ये कि इब्ने सका था, इब्ने सका, अब्दुल्ला तमीमी, इस तरह कुछ नाम है उनका, और हमारे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो तीनों बगदाद के दरसे निज़ामिया में तालिब इल्म थे। अब क्या हुआ, तुरंत में एक बात पहुंची कि एक ही मोहल्ले में, एक बस्ती में एक गौस आए हैं, बहुत मशहूर है, जो बहुत मकबूल बंदे हैं। तो इब्ने सका ने क्या कहा कि मैं उस गौस से ऐसा सवाल करूँगा ना कि वो गौस जवाब ही नहीं दे पाएगा, उसके सर घूम जाएंगे। अब्दुल्ला तमीमी ने कहा कि मैं उस गौस से आसान सवाल करूँगा, देखते हैं उस सवाल का जवाब देता है कि नहीं देता। अब क्या हुआ,
शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, इब्न सका को देखो, तुम्हारी अल्फाज ठीक नहीं है, मैं देखता हूँ कि मुझे उस गौस से कितना फैज़ मिलता है। गौसुल वरा भी है ना, गौसुल वरा इस तरह गौसुल वरा का लक़ब मिला उनको, शहनशाह औलिया, जिनका कदम तमाम औलिया के कराम के गर्दन में ऐसे मिल गया उनको, ऐसा इतना बड़ा लक़ब मिल गया। हाँ, इतना बड़ा ऐसा लक़ब मिल गया। गौस पाक फरमाते कि जब अपने माँ के पेट में था मैं, लोहे महफूज में चलने वाले कलमों की आवाज़ें सुना करता था। हाँ, जब इतने पावरफुल गौस है, गौस को भी पता है ना, गौस आजम को पता है ना ये गौस कैसा है। गौस आजम ने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ उस गौस से मुझे कितना फैज़ हासिल होता है। अब गौस आजम और वो तीनों दोस्त मिलके गए। जाने के बाद गौस एक झलक के लिए सामने फिर गायब हो गए। फिर सामने आंखें लाल एकदम, कहते हैं इब्न सका, तूने मुझे क्या कहा कि तू मुझे ऐसा सवाल करेगा कि जिसका मैं जवाब ना दे सकूंगा। ले सुन, तेरा सवाल ये है और तेरा जवाब भी ये है। तेरा सवाल भी ये है और तेरा जवाब भी ये है। अब्दुल्ला तमीमी को, अब्दुल्ला, दुनिया तेरे कान के लोह तक पहुंचेगी। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी मेरे गौस पाक को सीने से लगा लिया। कहे अब्दुल कादिर, तूने मेरा भी दिल जीत लिया है और खुदा को भी राजी कर लिया है। अब्दुल कादिर, मैं देख रहा हूँ तुम मस्जिदों के मीनार पे खड़ा है, बगदाद की जामा मस्जिद के ऊपर खड़ा है और कह रहा है कि मेरा कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पर है। और तमाम औलिया किराम ने अपने गर्दन को फैला लिए और ये कह रहे हैं, ये दिल, ये जिगर और ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? हाँ, किसको किसको अच्छा लग रहा है? हाथ खड़ी थोड़ा सा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों की मोहब्बत को। मैं बड़ी दूर से यहाँ पर आया, बिरहुन डिस्ट्रिक्ट खान का है, बुखारिया से, आपकी टिप्पू सुल्तान शाही मस्जिद में आया हूँ। बड़ी दूर का सफ़र तय करके आया हूँ मैं। कल मदरसे से छुट्टी लेकर आया आप लोगों की मोहब्बत में कि क्या मोइन भाई नाम उनका? हाँ, मोइन भाई ने बहुत जिद की मेरे अब्बू को, तो मोइन भाई करीब आदमी है थोड़े, तो मोइन भाई की बात को अब्बू ने रख ली और अब्बू ने बुला भी लिया। और ये भी जान लेना कि गौस पाक की महफिल में भी वही आते हैं जिन्हें गौस पाक बुलाते हैं। आज जानते हैं क्या हुआ? मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, पूछिए, गवाह है ये, ट्रेन छूटने वाली थी। पहली बात कि ट्रैफिक में फंस गया, गेट भी गिर गया। अब क्या हुआ? सारे लोग टेंशन में, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। मैं अपना आराम से बैठा हुआ, जानता गौस पाक ने बुलाया है, गौस पाक ही कुछ करम करेंगे, मुझे टेंशन नहीं हुआ जरा सा भी। मैं आराम से बैठा हूँ, सब अपने अपने बात कर रहे हैं कि पहुँच पाएंगे, पहुँच पाएंगे, पहुँच पाएंगे। मैं कहा इसको, मैं बगल में गुड़ी बैठा हुआ, आराम से पहुँच जाएंगे, गौस पाक का करम होगा, देखना। गौस पाक का इतना बड़ा करम हुआ कि घुसता हूँ, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, छूटी नहीं, ट्रेन आ रही है। अब दौड़ा दौड़ी का माहौल हो गया। जाता हूँ, देखता हूँ आराम से ट्रेन के अंदर दाखिल भी हो गया, सीट भी मिल गई, बैठ भी गया। तो यही गौस पाक का करम है। जिन्हें गौसुल वरा बुलाते हैं ना, वो किसी तरह भी आ जाते हैं। जिन्हें गौस पाक मान लो बगदाद बुलाते हैं, सोचते वीज़ा का मामला है, पासपोर्ट का मामला है, ये मामला, वो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। किस लिए? क्या गौस पाक ने बुलाया है ना, बगैर पासपोर्ट वीज़ा के भी तुम जा सकते हो। क्यों बुलाया? शाह जिलान है। किसने बुलाया? गौसुल वरा ने बुलाया है। जो गौसुल वरा के दरबार में जाते हैं ना, कैफियत बदल जाती है, उनको देखना कैफियत बदल जाती है, सूफी टाइप के हो जाते हैं जो आते हैं। अक्सर आदमियों को मैंने देखा है। अब बात कहाँ चल रही थी? इब्न सका की। क्या कहते हैं वो गौस, क्या कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े हो और कह रहे हो कि मेरा गर्दन, मेरा तलवार तमाम वलियों की गर्दन में है, और तमाम वलियों ने अपने गर्दन खम कर दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि ये दिल, ये जिगर और ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ख्वाजा गरीब वास्ते की बात पहुंची, ख्वाजा गरीब क्या कहते हैं? नहीं, मेरे आंखों पर भी, मेरे सर पे भी या गौस तेरा कदम है। समझे ना? तो फिर जब बात हुई, सब बात खत्म हुई, अब आखिर में इब्न सका का हाल जानते क्या हुआ?
फिर इब्ने सका गौस ने क्या कहा, "ए इब्ने सका, मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। अब देख लो, मैंने कहा था ना, कुरान मेरे मौला का जजमेंट हो गया, टकराया जो वली से वो एक्सीडेंट हो गया। अब गौस ये इब्ने सका हर चीज में माहिर हो गया, इल्म में हर चीज में माहिर हो गया इब्ने सका मुनाजिर बन गया, लाजवाब मुनाजिर, लाजवाब, जिसके सामने कोई टिक ना पाता, ऐसा मुनाजिर बन गया। एक मरतबा क्या हुआ, वो ईसाई के साथ मुनाजरा करता है, ईसाई पादरियों के साथ मुनाजरा करता है। अब मुनाजरा क्या हुआ, मुनाजरा में लाजवाब हो गया, वो जवाब नहीं, और जो मुनाजरा ईसाई कर रहा है वो भी लाजवाब, ऐसा सवाल में फंसा दिया, तो जवाब ही नहीं है उसके पास। आखिर मुनाजरा पादरी हार गया। अब पादरी हार गया मुनाजरा, अब अचानक से इब्ने सका की नजर उसके नौजवान बेटी पे पड़ी। बस इब्ने सका का ईमान गया, दिल गया उसका बेटी के ऊपर। ले अब इब्ने सका क्या कहता है कि मुझे अपनी तेरी बेटी से शादी करनी है। ईसाई, वो जो बादशाह है, वो जो पादरी है, वो ईसाई है, कहता है मुझे अपनी बेटी से निकाह करा दे, शादी करा दे। वो कहता नहीं कराऊंगा। बोल करा दे, कहते एक शर्त है, तुझे भी ईसाई बनना पड़ेगा। देख लो, मिलाओ बातों को मिलाओ, तुझे भी ईसाई बनना पड़ेगा। हाँ मैं बन जाऊंगा। बन गया ईसाई। उसने क्या कहा, तेरे अंदर से इब्ने सका आग कुफ्र के शोले निकल रहे हैं, ईसाई बन गया। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके जिस्म में कोड़े फूट गए, ऐसे कोड़े फूटे उसके जिस्म पे कि उसके ससुराल वाले धक्का मार के उसको निकाल दिया, और एड़ियाँ रगड़ता रगड़ता मर गया। सब एड़ियाँ रगड़ता रगड़ता मर गया। और जो आता कहता कि यही वो इब्ने सका है ना जिसने वली की तौहीन की थी, उस गौस की तौहीन की, जो आता लानतें भेजता है उसको। इसीलिए कुछ भी हो जाए वली से मत उलझो, वली से नहीं उलझो, पहले देखना है वली कैसा है, बाअमल है, बाकमाल है, बाकरामत है। करामत छोड़ो, बाअमल देखना है, नमाजी देखना है। जैसे पानी पियो छान के, पीर और वली पकड़ो पहचान के। ऐसे एड़े गेरे नत्थु खेरे को अपना कायद नहीं बनाना है हमें। ऐसे एड़े गेरे नत्थु खेरे को हम अपना वली नहीं मानना है, पीर नहीं मानना है। पीर तो देखो ना, जैसे बाअमल हो, बाकमाल हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, दाढ़ी मुंडा हुआ है, जींस पैंट पहन कर कहता हम पीर साहब हैं, पीर घोड़े काटने का तुम पीर साहब हो, तुम पीर साहब हो। हाँ, नमाज से कोसों दूर है, हर चीज से कोसों दूर है, कहता हम पीर साहब हमारी इताअत करो, घोड़े के अंडा तुम्हारी इताअत करेंगे। चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, कहता हम पीर साहब है। तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि इब्लिस तुम्हारे चेहरे पे थूक के गया। और ऐसे मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा, एक यूनुसल गोहर, जानते हैं गोहर शाही नहीं, गोबर शाही कहना चाहिए उसको, अपने नाम का कलमा पढ़ा रहा है वो। हम पीर साहब, तुम पीर साहब, पीर का पाप भी नहीं है तुमको, तो पीर साहब है। ऐसे लोगों को देख के अहले सुन्नत वल जमात को लोग बदनाम करते हैं। और ये भी जान लीजिए, गौस का लंगर, गौस का हलवा हर किसी की किस्मत में नहीं है। ये हम सुन्नियों का तकदीर है, खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से। और देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए, देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए। अरे हम गुलामा ने गौसे आजम है, गुलाम औलिया हैं, इसीलिए हम जो भी करते सुकून ही सुकून है। इनकी टोपी देखो, मच्छरदानी वाली टोपी पहनते हैं सब। हाँ, हमारी टोपी देखो, शान और शौकत साफ जाहिर हो रहा है, लगता है गुलाम है। इनकी चेहरा देखो तो क्या बताऊंगा, बोलने की हाजत में, आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाहिए। इनके बारे में मजीद बोलना नहीं चाहूंगा मैं। अब इतना जान लीजिए कि औलिया कराम से हमें एकदम नहीं उलझना है। कोई कहे मैं औलिया हूँ, जाके देखो, उसकी हिस्ट्री जानो, उसके बारे में खोज खबर लो, उसको देखो कैसा आदमी है, कैसा क्या है, उसकी हरकतें क्या है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, रोजा रखता है या नहीं रखता, उस सबको हमें देखना है। समझे ना? ऐसे किसी को अपना पीर नहीं मान लेना है कि ये हमारे पीर साहब है, दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, कहता पीर साहब है, पीर साहब है। क्या पीर हो तुम रे? चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, पीर साहब हो? हाँ, इसे पीर साहब कहते हैं। अरे पीर साहब अगर देखना है तो देख लो, गौसे आजम को देख लो। वली कामिल देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो। पीर साहब अगर देखना है तो आओ गैसला शरीफ हुजूर रईसुल आबिदीन को देख लो। पीर साहब अगर देखना है चलो बरेली शरीफ आला हजरत को देख लो। पीर साहब देखना है शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद को देख लो।
चेहरा बता देगा कि ये गुलाम वली हैं और ये वली हैं, ये पीर साहब है। पीर साहब यही हमारे कायद है, इन्हीं को हम मानते हैं। आला हज़रत खानदान वाले और जितने आले रसूल हैं वो हमारे सर के ताज है, ताज। और एरे गेरे को अपना पीर नहीं मानते, इतना जान लीजिए। ये देखिए अहले सुन्नत वाले, हमारे अहले सुन्नत नेटवर्क भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं, इतना ही इनको उनके चैनल तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि एरे गेरों को भी अपना पीर नहीं मानते हैं। हमारा पीर वही है जो सुन्नत रसूल पर काम करेगा, रज़ा इलाही पर काम करेगा। मेरे अजीजों, गरीब नवाज एक मर्तबा अना सागर के किनारे कुरान पढ़ रहे होते हैं, समझे, कुरान पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान अपने महल में आना जाना कर रहा है। क्या करूं, गरीब नवाज का ईमान कैसे छीनूं, कैसे प्लानिंग चल रही दिमाग में, समझे ना, प्लानिंग चल रही है, क्या करूंगा, इसका ईमान कैसे छीनूंगा। अब ये भी तो गरीब नवाज है ना, 90 लाख कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज है। ये एक जर्रा बराबर खाक वैसे गरीब नवाज के पाँव के कदमों का खाक भी नहीं होगा। कहता गरीब नवाज के ईमान को कैसे छीनूं, प्लानिंग चल रही है दिमाग में। अब क्या हुआ, उसने शहर के खूबसूरत लड़कियों को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है कि जो भी मोइनुद्दीन की ईमान को छीन लेगा ना, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस सारी लड़के सारी और सारी लड़की सारी औरतें सज सवर के श्रृंगार वगैरह कर अना सागर के किनारे पहुंचती हैं। एक आती है, कहती है मोइनुद्दीन मेरे हुस्न को देख। गरीब नवाज कुरान पढ़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। और एक कहती है मोइनुद्दीन मेरे जुल्फों को देख। गरीब नवाज ध्यान नहीं देते, कुरान पढ़ रहे हैं। और एक कहती है मोइनुद्दीन मेरे हुस्न और जमाल को देख। गरीब नवाज कुछ नहीं करते, कुरान पढ़ रहे होते हैं। आखिर में ये फैसला हो जाता है, लड़कियां कहती हैं कि चलो अब यहाँ से चलो, यहाँ रहा नहीं जाएगा। क्यों कि कर यार थोड़ी देर यहाँ पे रह गए तो फिर जोगी जयपाल की तरह हम भी कलमा पढ़ लेंगे। भागती हैं सारी औरतें लड़कियां कि हमें मुसलमान तो नहीं बनना है। तो अब बस पृथ्वीराज देखता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है मनुष्यत वाली। कहता लूट आई मोइनुद्दीन की ईमान को। तो कहती है नहीं बादशाह, नहीं लूट पाई। किस लिए नहीं लूट पाई कि अगर हम थोड़ी देर वहां रहते हैं तो ईमान तो उसका नहीं लूटता बल्कि हमारा ईमान लूट जाता। इसे कहते हैं वली, इसे कहते हैं जो पुरखार वादियों में निगाहे शफकत डाल दे तो लालजार बन जाए। यह है वली, जो जबान से कहते हैं वो हो जाए, ये है वली। और ये भी जान लो कि हमें ये नहीं कहना कि जो करामत जाहिर करे वही वली है, समझे ना। करामत जाहिर करे वही वली, हमको ये नहीं देखना है। करामत अगर जाहिर हो जाती है वो खुदा का फजलो करम वो एहसान है, ठीक है, वो खुदा का फजलो करम वो एहसान है। करामत जाहिर हो जाती है, हमें उसके चेहरे का नूर देखना है, उसको देखना है कि वो किस तरह है, ये हमें पहचानना है। करामत देख के हम वली नहीं मान सकते, ठीक है। इससे में तो कोई भी जादू करके दिखा देगा, देखो मैं ये कर दिया, मैं अल्लाह का वली, उस तरह हमें नहीं देखना है। हमें देखना है वो किस तरह का है, ये आप जान लीजिए, आप नोट कर लीजिए मेरे बात को। हाँ, नहीं तो फिर ये हो गया कि एक दाढ़ी मुंडा पीर को बोल दिए अल्लाह के वली है, किबला की तरफ कूदता है, पेशाब करता है, कहता है हम अल्लाह के वली है। नहीं है वो अल्लाह का वली। अल्लाह के वली तो वो है जो गरीब नवाज की तरह काम करके दिखाए। अल्लाह के वली तो वो है गौसुल वरा की तरह काम करके दिखाएं, गौसुल वरा की करामतें बताएं, सुन्नत मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजरे, वही तो अल्लाह के वली है ना। अब क्या हुआ, कहती है नहीं लूट पाई। जोगी जयपाल पृथ्वीराज परेशान हो गया। अब उसकी बहुत खूबसूरत बेटी को भेज दिया कि जा लूट ला ईमान इसको मोइनुद्दीन के। अब क्या हुआ, उसकी बेटी शहर की सबसे खूबसूरत थी। इधर तवज्जो, उसकी बेटी शहर की सबसे खूबसूरत थी। जब वो बालकनी से निकलती तो शहर के सारे नौजवान उसको देखने के लिए आते। अब वही लड़की पूरा मेकअप वगैरह करके गई गरीब नवाज की बारगाह में। देखते गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं।
अब क्या हुआ, गरीब नवाज के पास जाती है, कहती है ए मोइनुद्दीन तू मेरे हुस्न को देख, ए मोइनुद्दीन तू मेरी जबाल को देख, ए मोइनुद्दीन तू मेरी जुल्फों को देख, ए मोइनुद्दीन तू मेरी आंखों को देख, ए मोइनुद्दीन मेरा चेहरा देख। मोइनुद्दीन मेरे गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं, किसी तरफ ध्यान नहीं है, कुरान की तिलावत किए जा रहे किए जा रहे हैं। आखिरकार जब कुरान की तिलावत बंद हुई, कहता है क्या तुझे क्या परेशानी है? लड़की कहती है मोइनुद्दीन कुछ ना पूछ, मुझे कलमा पढ़ा के अपने इस्लाम में दाखिल कर ले, कलमा पढ़ा के मुझे अपने इस्लाम में दाखिल कर ले। यही तो होते हैं अल्लाह के वली। हाँ, निगाह में कहा ना, बुखार वादियों में निगाह शफकत डाल दे तो लालाजार बन जाए। अब वो बेटी क्या होती है, इस्लाम में दाखिल हो जाती है। इसीलिए औलिया कराम की हस्ती कभी मिटने वाली नहीं है, और जाहिल भी कभी औलिया नहीं बन सकता। जो बनेगा वो आलिमी वली बनता है, कभी जाहिल अल्लाह का वली नहीं बनता है। वली की शर्त यह है कि सही और गलत का पहचान कर सके, है ना, सही गलत का पहचान कर सके। सही गलत का पहचान कौन करेगा? आवाम जाहिल करेगी? हाँ, हम जाहिल आदमी लोग करेंगे। सही क्या है, गलत क्या है? सही गलत की पहचान वही करेंगे जो आलिम होंगे। और ये औलिया किराम का सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है, ये हुजूर तक हुजूर से चल रहा है। खिज़र अलैहिस्सलाम क्या है? हाँ, क्या है खिज़र अलैहिस्सलाम? खिज़र अलैहिस्सलाम के बारगाह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को क्या कहा? अल्लाह तू मुझे अपना ऐसा वली दिखा जो तेरी याद में मशगूल हो। तो कहते उस पहाड़ी पे चले जाना, सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे चले जाना। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे तुझे मछली मिलेगी, मछली। तो उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को लेके चले गए उस नदी के किनारे। पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि कुछ नहीं होता, रात गुजरती है। वो गुलाम क्या करता है, एक मछली उठा के संदूक में भर लेता है, संदूक में भर लेता है। अब उनको ये बात पता नहीं चली, अब उनको ये बात पता है। वो आदमी क्या करता है, कोई खा भी लेता है उसको पका के। आज बताता है कि कोई कुछ मिला था, तो कहते हैं उसको तब जहन में बात नहीं कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ, चलते चलते उसको याद आया, हुजूर माजरत खाऊं, ऐसा सा वाक़या हुआ है। फिर घोड़े को वापस ले गए उसी तरफ। फिर देखते हैं कि एक अल्लाह के वली जिक्र में मशगूल है। अब उसको क्या गुलाम को घर भेज दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या आप अल्लाह के वली हैं? हाँ, मैं अल्लाह का वली हूँ, मुझे आपके साथ कुछ लम्हा रहना है। ठीक है, आपके साथ लम्हा रहूँगा। अब क्या हुआ, आप मेरे को देख के आप बर्दाश्त ना कर सकेंगे मेरी हरकतों को। क्यों नहीं कर सकूँगा, मैं कर सकूँगा। आपको उस तक भी नहीं कहना है, वो ठीक है नहीं कहूँगा। अब वाक़या क्या पेश आया, अब एक कश्ती जा रही है, साथ में चल रहे कश्ती में उन्होंने क्या किया, छेद कर दिया, तमाम लोग डूब गए। कहते ये क्या करते हो? तो बोले मैंने कहा था ना मेरे साथ नहीं रह पाएंगे। फिर एक मर्तबा क्या कहा कि ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर बोला ठीक है चलिए मेरे साथ। अब क्या हुआ, एक बच्चा दिखा, पकड़ा गर्दन मरोड़ दिया। कहते क्यों मारा इसको? कहते मैंने अभी भी कहा था कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब आपसे और मेरी मुलाकात खत्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम में क्या कह सकते हो अब, जब इतना हो गया तो अब क्या हुआ, तो सुन लीजिए। वही खिज़र साहब कहते हैं मैं इसीलिए उस बच्चे के गर्दन को मरोड़ दिया क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर दीन का दुश्मन बनने वाला था, और इसलिए मरोड़ा हूँ कि उसके माँ बाप को सब्र हो और एक अच्छा बच्चा पैदा हो जाए। समझ सकते ना कि खिज़र अलैहिस्सलाम भी जब इनको इतना मकाम ऐसा जब बता सकते तो गौसे आज़म नहीं बता सकते। गौसे आज़म को ये मकाम नहीं है। अरे गौसे आज़म का कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पर है, तो गौसे आज़म नहीं बता सकते जो वलियों के शहंशाह हैं। हाँ, मैं क्या बताया, औलिया किराम का सिलसिला नबी करीम से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी जान लीजिए, हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर इलाके में एक ना एक वली होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जिसके मातहत शहद का निज़ाम चलता है, जिसके वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, जिसके वसीले से अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। एक मर्तबा एक आदमी 99 कत्ल करके चला।
अब उसने क्या कहा कि मैं सोचता हूँ कि तौबा वबा कर लूँ। तौबा करने की बात आई। अब एक आदमी से कहता है कि क्या तौबा मेरी कबूल होगी? तो कहता कितने कत्ल किया तूने? 99। मतलब बदबख्त, तेरी और तौबा कबूल हो तेरी? कहता हाँ। किस तरह गुमान करता है तू कि तेरी तौबा कबूल होगी, जबकि अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह सबकी गुनाह माफ कर देता है। फिर उसने क्या कहा, तो किस तरह से तेरी तौबा कबूल होगी? उसने कहा ठीक है, जब मेरी तौबा ही कबूल नहीं होगी तो 99 की गिनती रुकती क्यों है? निकाला खंजर, उसी को दे मारा, 100 कत्ल पूरे मुकम्मल। अब क्या हुआ, अब उसके दिल में और एक ख्याल आया कि तो अभी चलो तौबा कर लेता, 100 कातिल, 100 गुनाहगार हो, 100 कातिल हूँ मैं 100 आदमियों का। अब वो एक आदमी के पास कहता है मौलाना साहब मेरी दुआ कबूल, मेरी तौबा कबूल होगी? कहता हाँ तेरी तौबा कबूल होगी, जा करीम में और एक वली का घर है, एक वली रहते हैं, उनके पास जा, इंशाअल्लाह तेरी दुआ कबूल होगी। इनकी दुआ बहुत जल्दी मकबूल होती है। बस वो गए, जाने के बाद कहते हैं सरकार, मतलब जाने के इरादा करते हैं दिल में, सरकार के दिल में कहता है कि सरकार में गुनाहों को माफ फरमा देंगे। कहते हैं दिल में चलता है, एक कदम आगे बढ़ाया, रूह परवाज हो गई। अब जन्नत के भी फरिश्ते आगे लेने के लिए और दोज़ख के भी फरिश्ते लेने के लिए आ गए। समझ रहे ना? जहन्नम के फरिश्ते आए कि गुनहगार है, कातिल, इसको जहन्नम ले जाएंगे, और जन्नत के फरिश्ते इसलिए लेने के लिए आए कि वली के पास जा रहा था, वली की नीयत करके जा रहा था कि तौबा करूंगा सरकार के वसीले से मेरी तौबा कबूल होगी, दिल में कहते जा रहा था। बस एक कदम आगे बढ़ा, इंतकाल हो गया, दोनों आ गए। इतनी बात भिड़ गई कि दोनों फरिश्तों में जंग हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ने लगे, ये बात खुदा तक पहुंची। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि बताओ तेरी क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? जहन्नम के फरिश्ता कहता है या अल्लाह तू तो हर चीज। मात्र 100 रुपए में 2 घंटे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें और मेरे साथ चैट करें। क्या यहाँ पर है, इसकी मैयत अगर उस वली के घर से करीब होती है उसको जन्नत ले जाओ, अगर दूर है तो जहन्नम ले जाना। तो अब क्या हुआ, सड़क मापी जाती है, अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, जमीन तुझे पता नहीं कि मेरे महबूब के पास जा रहा है, तू छोटी हो जा। जमीन छोटी हो जाती है, मापा जाता, जमीन छोटी हो जाती है और वो आदमी जन्नत में चले जाता है। अल्लाह कहता है कि मैं अपने इसके गुनाहों को देखूं या अपने महबूब की महबूबियत को देखूं। इतने वली पावरफुल होते हैं, महबूब को देखो या महबूब की महबूबियत को देखो। इसीलिए कहते हैं वली से मत उलझो और वली से इश्क भी कर लो। वली से इश्क कर लो तो देखना क़यामत के दिन जिस वली से तुम इश्क करोगे ना, वो वली कल क़यामत के दिन तुम्हारे सिफारिश के लिए, बख्शिश के लिए काम आएगा। क़यामत के दिन तो एक आदमी भी किसी मौलाना को अगर पानी दिया है, लोटा दिया है वज़ू करने के लिए, तो वो भी क़यामत के दिन कहेगा या ए मौलाना साहब, मैंने आपको दुनिया में एक लोटा पानी दिया था वज़ू करने के लिए, मेरी बख्शिश करा लीजिए। तो जब ये मौलाना कर सकते हैं, क्या वली नहीं कर सकते? अरे वली तो और भी बुलंद वाला होते हैं, तो वली नहीं कर सकते? बेशक भी वली भी करेंगे। इसीलिए वली से इश्क भी करना है। जब गौसे पाक एक दिन मस्जिद में खुतबा दे रहे, जुम्मा का खुतबा दे रहे, कहते हैं कि मेरा नबी शान वाला, मेरा नबी बड़ा शान है। एक ईसाई आता है, कहता है गौसे आज़म है अब्दुल कादिर जिलानी, तो अपने नबी की बड़ी तारीफ करता है, तेरे नबी ने क्या मुर्दे जिंदे किए हैं? हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो आंखों में हाथ लगाते तो आंखों में नूर आ जाता, तेरे नबी ने क्या किया है? तो गौसे आज़म कहते हैं सुन, मैं नबी नहीं हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलाम हो। ले चल, किस कब्र पे ले जाना, ले चल। आदमी लोग कहते हैं हुजूर नमाज का टाइम निकला जा रहा है, वक्त निकला जा रहा है। हुजूर कहते हैं खामोश हो जाओ, वक्त का तकाजा हमारे हाथों में है। अब क्या होता है, वो गौसे आज़म क्या करते हैं, कब्र के पास पहुंचते हैं,
कहते हैं कि बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना, कहता है ये मुर्दा जिंदा करना। तो गौसे आजम कहते हैं ये एक बैंड बजाने वाला था, मेरासी था, देखना ये खड़ा होगा उसी तरह बजाते हुए खड़ा होगा या उसी साथ खड़ा होगा। आजकल लोग कहते हैं ना कि औलिया कराम को खुदा मान लेते, खुदा मान लेते, औलिया कराम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सुनो, हम तो औलिया कराम को खुदा भी नहीं मानते हैं और खुदा के जैसा भी नहीं मानते हैं, हम खुदा का दोस्त मानते हैं। दोस्त मानना और खुदा मानने में बहुत फर्क है, समझा ना, जमीन और आसमान का फर्क है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि वली की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। वली जो होते हैं वो अल्लाह के बारगाह में मकबूल होते हैं। अब क्या हुआ, जब वो कहने लगा मैं तेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा की शान सुन लो। जब मेरे मुस्तफ़ा ऐसे हैं कि जिनके कदमों में लगे हुए धूल भी नूर बन जाते हैं, कदमों में लगे हुए धूल भी नूर बन जाते हैं। लंदन में एक ईसाई कहने लगा कि हमारा नबी ऐसा है, हमारा नबी ऐसा है, हमारा ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा है, हमारा ईसा अलैहिस्सलाम आंखों में हाथ लगाते तो नूर आ जाता। मैंने कहा ओ ईसाई, तेरी बात सच है कि तेरे नबी कमाल वाले हैं, तेरे नबी कमाल वाले हैं, लेकिन सुन ले कि तेरे नबी अगर आंखों में हाथ लगाते तो नूर आ जाता था, और मेरे नबी के, मेरे मुस्तफा के घराने वाले 1500 साल बाद भी पैदा होते हैं तो नूर वाले पैदा होते हैं। और ये भी सुन ले कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की धूल भी नूर बन जाती है, वो भी फौरन बनती है। बरेली के इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई पड़ता है 12 नूर का, सच्चा लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सबका सब। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे अजीजों, गौस पाक ने जब ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पे है, तो एक वली ने इनकार कर दिया, कहा कि वो भी वली है, मैं भी वली, वो भी पीर है, मैं भी पीर हूँ। ये देखिए घमंड, 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 इसी को कहते हैं घमंड। घमंड के लिए इब्लीस निकल गया। अब इनकी भी हालत देखिए, सुनिए क्या होता है। कहता ये भी वली है, मैं भी वली हूँ, ये भी पीर है, मैं भी पीर हूँ, मैं क्यों अपना गर्दन खम करूँ उनके सामने। और वली भी ऐसे जैसे नहीं थे ये कि चारों तरफ मुरीदों का हुजूम 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 ही हुजूम होता था। गौस पाक ने कहा था कि जो ये बात का इनकार करता है कि मेरा कदम उसके गर्दन पर नहीं है, तो उसके कदम पर खिंजीर का कदम होगा। किसका कदम होगा? खिंजीर का कदम होगा। अब गौस पाक के मुंह से ये बात निकली है तो कबूल होनी ही है ना, कबूल तो होनी ही है। खिंजीर का कदम होगा, बस हो गई कबूल। क्या होता है, निकलते हैं घर से हज करने के लिए, निकलते आगे मुरीद, पीछे मुरीद, दाएं मुरीद, बाएं मुरीद, मुरीदों का हुजूम ही हुजूम है। जाते हैं, अब क्या होता है, रास्ते में एक लड़की पसंद आ जाती है, उसके पास जाते हैं, मोहतरमा मुझे तुझसे प्यार हो चुका है, मैं तो शादी करूँगा। कहता आप तो अजनबी हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ, कोई अपने अजनबी से कोई शादी करता है, उसकी हिस्ट्री लेता है ना, आपसे कैसे शादी कर लो, मेरे अब्बा से बात करें, अब्बा अगर राजी हो तो मैं कर लूँगी। लड़की ईसाई है। अब क्या हुआ, अब्बा से बात करता, अब्बा कहते नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा अपनी बेटी। कहता नहीं आपको देनी पड़ेगी अपनी बेटी, आप जो कहेंगे वही करूँगा, जो कहेंगे वही करूँगा, आपका खादिम बन करूँगा। बस कहा कि ठीक है, कर ले शादी मेरी बेटी से। अब वो कहता है कि मेरी शर्त यह है कि तुझे फिर ईसाई बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ईसाई बनना पड़ेगा। अब क्या होता है, ईसाई भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। और जब वो लड़की साथ में जब सुअर चराने जाती, खंजीर चराने जाती, तो वो जो कदम होता ना खंजीर का, उसके गर्दन पे आते थे, वली के गर्दन पर चलते नहीं थे तो उठा लिया करते थे, तो गर्दन में आ जाया करते थे कदम। गौस पाक की दुआ भी कबूल हो गई। अब क्या हुआ, शादी का वक्त आया, निकाह सब हो गया।
निकाह से पहले कहा तुझे पादरी बनना पड़ेगा। हाँ पादरी बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त, पादरी बनने से पहले भी एक शर्त है, शराब पिलाया जाएगा तुझको, एक प्याला खंजीर का गोश्त भी खिलाया जाएगा। शराब भी पिलाया जाएगा तो एक प्याला खंजीर का गोश्त भी खिलाया जाएगा। अब क्या, तो सारे मुरीदीन ये मंजर देख रहे हैं, सारे मुरीदीन की आंखों से अश्क बह रहे हैं। कहते हैं या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। गौस पाक ने कहा मेरा मुरीद मशरिक में है और मैं मगरिब में हूँ, तो मैं अपने मुरीद को बचाने के लिए आता हूँ। जब कहते हैं या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, बारगाह गौसियत में ये कहते हैं या गौस आजम कुछ कीजिए, हमारे पीर का ईवान चला जा रहा है, या गौस कुछ कीजिए, या गौस कुछ कीजिए। गौस आजम की निगाह पड़ती है, गौस आजम अपनी निगाह डालते हैं और क्या होता है कि उस आदम वली के हाथ से खंजीर का गोश्त शराब गिर जाता है। कहते मुझे क्या हो गया था? तो उन लोगों ने कहा हुजूर आपने गौस पाक की बद्दुआ बात का इनकार किया, तो गौस पाक का बद्दुआ है ये। वो वली बहुत शर्मिंदा हुए, कहा कि मुझे हकारत के साथ पैर में बेड़िया पहनाओ और मुंह को काला करो और गौसे आजम की बारगाह में ले चलो। बस गौसे पाक की बारगाह में ले जाया जाता है। कहते क्या हालत बना ली है अपनी, देख अल्लाह तुझे माफ करे, रब्बे काबा की कसम जितना कहना था अल्लाह तुझे माफ करे। उसकी विलायत उसे फिर से वापस मिल जाती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। हमारा किस्मत भी कितना बुलंद है कि हम गौस पाक के गुलाम हैं। हाँ, जिसे गौसुल आजम मिल गए सब कुछ मिल गया, और जिसे गौसुल आजम मिल गए उसे अली मिल गए, उसे मुस्तफा मिल गए, फातिमा तो ज़हरा मिल गई, हुसैन और हसन मिल गए, और आखिर में मेरे खुदा भी मिल गया। इसीलिए वलियों से अकीदत रखनी है हमको। हम अहले सुन्नत वालों का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मजीद बोलना नहीं चाहूँगा। अल्लाह हमें औलिया किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू ही ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।